Good morning everyone. A student today I will start differential equation. स्टूडेंट आज हम लोग जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो इसमें आपका जो भी जेई एडवांस में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सारे क्वेश्चंस को अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो भी ट्रिक्स अप्लाई होंगे वो सारे कंसेप्ट आपको बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको जी एडवांस 2017 में पूछा गया है, एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका। तो देखिए क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू एफ एक्स सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन एट रूट एक्स रूट ओवर 9 प्लस रूट एक्स डी वाई इक्वल टू रूट ओवर 4 प्लस रूट ओवर 9 प्लस रूट एक्स पर होल पावर -1 डी एक्स दिया हुआ है। जहाँ x ग्रेटर देन 0 है तो और y 0 इक्वल टू रूट 7 है, देन y 256 की वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही ये क्वेश्चंस आपको, इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए सिंपल क्या करेंगे, सोचना क्या होता है कि जो भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाते हैं तो इसमें आपको इनिशियलाइज किस तरह से करना है, वो शुरुआत किस तरह से हम इसको करेंगे, वो सबसे मेन चीज होता है। तो देखिए ये क्वेश्चंस आपको दिख रहा है कुछ कि अगर हम लोग डी वाई को एक तरफ डी एक्स को एक तरफ करके अगर इंटीग्रेट करें तो आपका काम बन जाएंगे। क्योंकि देखिए आप इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करें तो ये आपको आ सकता है, ठीक है। तो आपको बहुत आसान होंगे क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चंस को हम लोग लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 8 रूट एक्स रूट ओवर 9 प्लस रूट एक्स डी वाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं रूट ओवर 4 प्लस 9 प्लस रूट एक्स पर होल पावर -1 है और डी एक्स ये लिख सकते हैं। अब यहां से ध्यान दीजिए, डी वाई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ये रूट ओवर 4 प्लस रूट 9 प्लस रूट एक्स पर होल पावर -1 है। इसको हम लोग फार्मूला पढ़े, x पर पावर -m इक्वल टू 1 अपॉन x पर m होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन, इस फार्मूला की मदद से इसे हम लोग लिख सकते हैं dx डिवाइड बाय रूट ओवर 4 प्लस रूट ओवर 9 प्लस रूट एक्स, ये लिख सकते हैं। और देखिए dy में 8 रूट एक्स रूट 9 प्लस रूट एक्स जो है मल्टीप्लाई में है, तो इसको राइट साइड भेजेंगे तो क्या होगा, ये भी आपका डिवीजन में हो जाएगा। तो 8 रूट एक्स रूट 9 प्लस रूट एक्स ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए इसको हम लोग इस रूट ओवर 4 प्लस रूट 9 प्लस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपका ये होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़े डी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। तो 1 अपॉन 2 रूट 4 अंडर रूट 9 प्लस रूट एक्स होगा। फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर 1 अपॉन 2 रूट ओवर 9 प्लस रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो 8 प्लस रूट एक्स और रूट ओवर 9 प्लस रूट एक्स, मतलब इस फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है। तो हम लोग इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स रूट ओवर 4 प्लस रूट ओवर 9 प्लस रूट एक्स 8 रूट एक्स रूट ओवर 9 प्लस रूट एक्स, ये लिख सकते हैं। अब देखिए डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई। अब इसका डीसीए बैठ गया है तो हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर 4 प्लस रूट ओवर 9 प्लस रूट एक्स प्लस, ये आपका बाई का वैल्यू निकल चुका क्योंकि इसका डीसीए बैठा हुआ है। अब यहाँ से देखिए बाई 0 इक्वल टू आपको गिवन है बाई 0 इक्वल टू रूट 7, मतलब x की वैल्यू 0 रखना है, ये आपका x है, ये बाई, तो x का वैल्यू 0 रख दीजिए, बाई का वैल्यू 7 रूट 7। तो यहाँ से आपका रूट 7 इक्वल टू होगा रूट 4 प्लस रूट 9 प्लस 0 प्लस सी। तो रूट 7 इक्वल टू 9 का रूट 3 होते हैं, तो 3 प्लस 4 7, तो रूट 7 इक्वल टू सी। तो रूट 7 कैंसिल होता है, सी का वैल्यू आपका 0 आ गया, सी निकल चुका आपका। जब सी निकल गया तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, इसके बाद लिख सकते हैं आप बाई इक्वल टू रूट ओवर 4 प्लस रूट 9 प्लस रूट एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि सी का वैल्यू आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसमें रख दीजिए, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, हमें कंडीशन दिया हुआ है बाई 256 निकालना, तो इसको हम लोग बाई को बाई एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि बाई फंक्शन है, एफ एक्स जिसको बोलते हैं। इसको हम लोग रूट ओवर 4 प्लस रूट 9 प्लस रूट एक्स लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर बाई 256 रख दीजिए, तो √4 प्लस √9 प्लस √256 इक्वल टू आपका कितना होगा 4। 16 256 का रूट होता है आपका 16 और 16 प्लस 9 25 का रूट 5, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3 आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। ठीक है, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे, मतलब केवल आपको इंटीग्रेशन करना था और x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू √7 रख करके c निकालना है। c निकालने के बाद आप इस इक्वेशन में रख देंगे बाई, तो हम लोगों को बाई 256 निकालना है, x के जगह पर 256 रखें, तो ऑप्शन आपका बी हो गया। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन था। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब ये अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से 13 1 डिवाइड बाई sin पाई बाई 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस k पाई बाई 6। तो आपको बताना है कि ऑप्शंस कौन कौन होंगे। ए में है 3 माइनस √3, बी में है 2 इंटू 3 माइनस √3, सी में है 2 इंटू √3 माइनस 1 और डी में है 2 इंटू 2 प्लस √3। तो हम लोगों को बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शंस होंगे। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई सबसे पहले हम लोग करेंगे। ठीक है, ये समेशन है, k का वैल्यू 1 रखेंगे 2 रखेंगे, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करेंगे। तो जैसे में k इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ, तो k इक्वल टू 1 से 13 लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई साइन पाई बाई 4 प्लस k माइनस 1 इंटू पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस k पाई बाई 6, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसको समेशंस को अगर हम लोग फॉर्मूला में इसको डिनोमिनेटर के रूप में थोड़ा चेंज इसको करें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4 प्लस k पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाई 6 डिवाइड बाई हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस k माइनस 1 इंटू पाई बाई 6 साइन पाई बाई 4 प्लस k पाई बाई 6, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 कैंसिल होगा, माइनस k पाई बाई 6 से प्लस k पाई बाई 6 कैंसिल, तो साइन पाई बाई 6 आएगा। तो डिनोमिनेटर में भी साइन पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई कर दी और डिनोमिनेटर में बाकी 2 टर्म था उसको एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए साइन a माइनस बी, इसको a मानना है इसको b मानना है, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। तो अब देखिए इसको हम लोग उस फार्मूला पर ब्रेक करने जा रहे हैं साइन a माइनस बी के फॉर्मूला पर। तो सबसे ऊपर वाला स्टेप मिटा देते हैं हम। अब देखिए एक चीज याद रखेगा, साइन 1 पाई बाई 6 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 2 रिवर्स होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो लिख सकते हैं 2 समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर करके 13 तक। अब इसको साइन में ब्रेक कर लीजिए, साइन थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ऐसा, 2 समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से 13 लिख सकते हो। साइन ए, तो साइन पाई बाई 4 प्लस k पाई बाई 6 साइन ए इंटू कॉस बी कॉस पाई बाई 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाई 6 माइनस कॉस ए, तो कॉस पाई बाई 4 प्लस k पाई बाई 6 इंटू साइन ए, तो लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाई 6, ये लिख सकते हैं। डिवाइड बाई आप लिख सकते हो साइन पाई बाई 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस k पाई बाई 6, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सेपरेट अगर करें तो देखिए सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, अब साइन पाई बाई 4 प्लस k पाई बाई 6 कॉस पाई बाई 4 k माइनस पाई बाई 6 डिवाइड बाई साइन पाई बाई 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस k पाई बाई 6। तो जब डिवाइड करेंगे तो साइन पाई बाई 4 k पाई बाई 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से 13। अब साइन से साइन कैंसिल होगा तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो कॉट पाई बाई 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाई 6 हो जाएगा माइनस।
अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब cos पाई बाई 4 के पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6 है, और डिवाइड बाई साइन पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6। जब डिवाइड करेंगे तो आपका साइन टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉट पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, के का वैल्यू 1 रखते हैं, समेशन को इसको ब्रेक करते हैं, के इक्वल टू 1 रखिए, के का वैल्यू 2 3 4 13 तक रखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2। अब ध्यान दीजिए, के का वैल्यू 1 रखिए, तो हो जाएगा कॉट पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 6 4 प्लस पाई बाई 6, ये हो जाएगा। और जब हम लोग 2 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉट पाई बाई 4 प्लस कॉट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 और माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6, ये हो जाएगा। अब 2 डॉट डॉट डॉट, अब 13 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉट पाई बाई 4 प्लस 12 पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैंसिल हो जाएंगे टर्म, तो सारे टर्म, तो आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाएगा। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट बचेगा, तो अभी समेशन खत्म हो गया। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 समेशन ऑफ कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू कॉट पाई बाई 4 लिख दीजिए, माइनस ये आपका बच गया कॉट पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6 हो गया आपका, ये आपका बचा हुआ है, ये समेशन ये हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, कॉट पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू 1, इसको कॉट 29 पाई बाई 12 लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2 1 माइनस कॉट 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 12, ये लिख सकते हैं। cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, cot थीटा होते हैं, तो 2 1 माइनस cot 2 cot थीटा, तो cot 5 पाई बाई 12 लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए 2 1 माइनस cot 5 पाई बाई 12 का वैल्यू कितना होता है, cot 45 का 2 माइनस √3, तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ये आपका हो गया 2। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होगा तो √3 माइनस 1 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना था, केवल ये समेशन को ब्रेक करना था, ठीक है। पहले हम लोगों को डिनोमिनेटर में दिया होता है, उसी के रूप में नोमिनेटर में सेट करना था, फिर हमने क्या किया, समेशन को ब्रेक कर लिए। तो ब्रेक करेंगे तो प्लस माइनस सब कैंसिल होगा, फर्स्ट और लास्ट तक बच गया। अब हम लोगों ने क्या किए, इसको ऐड करेंगे तो 29 पाई बाई 12 हो गया। अब इसको 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 12 लिख सकते हैं, cot 2 पाई प्लस थीटा cot थीटा, तो cot 5 पाई बाई 12, cot 75 का वैल्यू 2 माइनस √3 होता है, और cot 45 का वैल्यू 1, तब 1 माइनस 2 माइनस √3 हो गया, तब 1 में से 2 जाएगा तो -1, और ये आपका माइनस माइनस प्लस √3, तो 2 √3 माइनस 1 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आए होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो थोड़ा सा शुरू में क्वेश्चन आपको लगता है कि कठिन है, लेकिन कठिन होता नहीं है, आपको लास्ट जाते जाते आपको आसान हो जाएगा। स्टूडेंट को केवल आपको चेक किया जाता है कि ये बना सकता है कि ऐसा क्यों, पहले ही वो डर गया, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका जो 2014 जी एडवांस में पूछा गया है। द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स पर 4 प्लस 2x डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इन -1 से 1 के लिए कंडीशंस दिया हुआ है आपको, क्योंकि -1 और 1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए, तभी ये डिफाइन होगा। सेटिस्फाई कर रहा है बाई 0 इक्वल टू 0, तो देन -√3 से
√3/2 से प्लस √3/2 fx dx का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये भी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, dy/dx प्लस py इक्वल टू क्यू के फॉर्म में बैठा हुआ है, तो हम लोग जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे। उसके बाद x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 रख करके c निकाल लेंगे। c निकालने के बाद आपका fx निकल जाएगा, fx का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपको बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले dy/dx ऑलरेडी फॉर्मूला में बैठा हुआ x/, डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू x पर 4 प्लस 2x डिवाइड बाय √1 माइनस x स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपका। तो देखिए यहाँ पर आपका p इक्वल टू क्या दिया हुआ है जी, p इक्वल टू कितना है, x डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1 है, और q इक्वल टू क्या है, x पर 4 प्लस 2x डिवाइड बाय √1 माइनस x स्क्वायर। तो इंटीग्रल फैक्टर यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इंटीग्रल फैक्टर IF इक्वल टू e पर पावर p dx। तो e पर पावर p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो e पर देखिए x स्क्वायर माइनस 1 का dc बैठा हुआ है ना, 2x होता है, तो 1/2 log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 पर, इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो e पर 1/2 log ऑफ मॉड है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो e इसका वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर होल पावर 1/2 इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका। ये क्योंकि x पर हम लोग m पर n होता है, n log m होता है, तो n log m रहेगा तो log m पर n, तो 1/2 पावर में हो जाएगा। अब log e अगर बेस दोनों का सेम रहता है तो ये 1/2 पावर चढ़ जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर होल पावर 1/2, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोगों का इंटीग्रल फैक्टर निकल गया। IF मैंने निकाल लिया। तो जब IF निकल गया तो इसका जनरल सोल्यूशन निकाल दीजिए। तो देखिए जनरल सोल्यूशन किस तरह से निकालेंगे, बाई इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू IF dx प्लस c। तो y इंटू IF का वैल्यू क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x पर 4 प्लस 2x डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू Q IF का वैल्यू रख दीजिए, IF का वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। तो देखिए बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर से √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ से x पर 4 2x dx हो जाएंगे प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तब बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, x पर 5/5 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये आपका निकल गया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x पर 5/5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ कंडीशन दिया हुआ है बाई f ऑफ 0 इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0, यहाँ लिख देना f ऑफ 0 इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 रख दीजिए। तो 0 इक्वल टू 0 प्लस c का वैल्यू आपका 0 आ गया, तो c का वैल्यू यहाँ 0 कर दीजिए। तो आप जब 0 लिख देंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, x पर 5/5 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो y इक्वल टू x पर 5 डिवाइड बाई 5√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y हो गया। अब कंडीशन हमें निकालना है माइनस √3/2 से प्लस √3/2 fx, ये आपका y को ही fx बोलते हैं, ये fx की वैल्यू होगा। अब रख दीजिए माइनस √3/2 से प्लस √3/2, x पर 5 डिवाइड बाई 5√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये लिख सकते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, x पर 5 डिवाइड बाई 5√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका ऑड फंक्शन है। क्यों, हम लोग फॉर्मूला पढ़े f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx होता है, तो ऑड फंक्शन। देखिए x पर -5 ऑड है, अगर इसमें हम लोग x माइनस एक्स पर 5 रखेंगे तो आपका ये कंडीशन आपका f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स को फुलफिल कर रहा है, माइनस a से a fx dx का फॉर्मूला, तो ये टर्म तो आपका 0 हो जाएगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि x पर 5 डिवाइड बाई 5 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑड फंक्शन है। ये x पर 5 डिवाइड बाई 5 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है? ऑड फंक्शन दिया हुआ है, क्योंकि f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो रहा है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो आपका वैल्यू निकल जाएंगे, देखिए आप लिख सकते हैं माइनस रूट थ्री बाई टू से प्लस रूट थ्री बाई टू। अब ये आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको रूट से फ्री करने के लिए मान लीजिए लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब लिखिए वेन एक्स टेंस टू, अब यहाँ थोड़ा सा इसको बनाने से पहले एक चीज कर लेते हैं। माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, जिसको हम लोग 2 0 से रूट थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स लिख सकते हैं ऐसा। अब इसको मान लीजिएगा लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो लिखिएगा व्हेन एक्स टेंस टू 0 देन थीटा टेंस टू 0 हो जाएगा। अब व्हेन एक्स टेंस टू पाई बाई एक्स रूट थ्री बाई टू, थीटा टेंस टू पाई बाई थ्री, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू रूट थ्री बाई टू होता है। तो आपका लिमिट हो जाएगा, इधर देख लीजिए, लिख सकते हैं 2 0 से पाई बाई थ्री एक्स स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक्स साइन थीटा दिया हुआ है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको भी मिटा देते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बराबर cos थीटा d थीटा होगी। तो लिख दीजिए cos थीटा d थीटा, ये cos अगला स्टेप में लिख देते हैं। देखिए cos थीटा है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर का रूट cos थीटा, तो ये से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 0 से पाई बाई थ्री साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से पाई बाई थ्री 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। डी थीटा का थीटा होता है थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2, 0 से पाई बाई थ्री। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए, तो हम लोग पाई बाई थ्री हो जाएगा, माइनस यहाँ पर रखेंगे तो साइन 2 पाई बाई थ्री और डिवाइड बाई 2, 0 रखेंगे तो 0, तो पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई 4 आपका हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन आ गया, पाई बाई थ्री माइनस रूट थ्री बाई सॉरी पाई बाई थ्री माइनस रूट थ्री बाई 4, कौन सा ऑप्शन हो रहा है? पाई बाई थ्री, ये आपका हो गया बी ऑप्शन। तो हम लोगों को इसमें करना क्या था, ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, तो हम लोगों ने इन सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकाल के जनरल सोल्यूशन निकाल देना है। कंडीशन दिया एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो वहां से सी निकाल करके निकालने के बाद हम लोग को एफ एक्स निकल जाता है, एफ एक्स का वैल्यू इसमें रखेंगे। अब देखिए माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स जब इवन फंक्शन होता है, और माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स में अगर एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है तो 0 हो जाते हैं, इसीलिए मैंने एक टर्म को 0 कर दिया था। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन 2014 में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।